क्लास 8 आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर 7। इस चैप्टर में देखिए क्या क्या है कि प्लांट्स को और एनिमल्स को आप किस तरह से बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं। वी सॉ इन क्लास 7th दैट पहेली एंड बुजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट along with प्रोफेसर अहमद एंड टिबू. They were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lakho Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve. कह रहा है कि हम सब ने क्लास 7th में जो था देखा था कि पहेली और भुजो जो हैं वो प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ जो हैं वो एक फॉरेस्ट पे विजिट करते हैं. दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस. कह रहा है कि पहेली और बुजो दोनों ही जो थे वो अपने जो एक्सपीरियंसेस थे उनको शेयर करना चाहते थे. ठीक है, जो फॉरेस्ट में वो गए, ठीक है, प्रोफेसर अहमद के साथ वो जो है फॉरेस्ट में गए और अपने क्लासमेट्स के साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहते थे. सो अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस. और भी बच्चे थे क्लास में, वो भी जो थे वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहते थे. कुछ बच्चों ने सुन रखा था किसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, सेंचुरीज के बारे में और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में. सो नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट में जब आप फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हो तो वो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. वहाँ से जो है वो आप पूरे के पूरे प्लांट्स को क्लियर कर देते हो, तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ही डिफॉरेस्टेशन होता है. तो उसका कॉज क्या होता है? सबसे बड़ा कॉज तो है ह्यूमन बींग्स हैं. सो देखिए, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर बहुत सारे पौधे और जानवर पाए जाते हैं. दे आर असेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. ये सभी जरूरी होते हैं ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए. ठीक है, कह रहे हैं कि आज जो है वो मेजर थ्रेट है किसके लिए? किसके लिए? ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है, किसकी? डिफॉरेस्टेशन की. जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट की क्लियरेंस. ठीक है, यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस. जब आप फॉरेस्ट की लैंड को, जो फॉरेस्ट की लैंड होती है उसमें जो पौधे लगते हैं उन पौधों को काट देते हो और वहाँ पे जो है वो आप अपनी बिल्डिंग्स को बनाना शुरू कर देते हो. उसी फॉरेस्ट के एरिया में आप जो है वो बिल्डिंग्स को बनाना शुरू कर देंगे. तो फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है. किस काम के लिए काटा जाता है उन पौधों को? जैसे कि उस लैंड का यूज़ करते हैं आप कल्टीवेशन के लिए. ठीक है, जंगल है, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया. ठीक है, वहाँ पे आप अपनी इंसान जो है वो अपनी मर्जी से वहाँ पे फसलें उगाने लगता है अपनी जीविका को चलाने के लिए. तो प्रोक्योरिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन. देन उसके बाद बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. वहाँ पे जो है हाउसेज और फैक्ट्रीज को बनाया जाता है. मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल. वहाँ पे जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को जो है वो काटा जाता है, लकड़ी का यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए. तो लकड़ी को जो है एज अ फ्यूल, आग जलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो ये कारण हैं जिनके कारण जो है फॉरेस्ट को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है. ठीक है, कई बार जंगलों में आग लगने की वजह से भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से या सीवर ड्रॉट, बहुत ज़्यादा सूखा होने की वजह से. तो कह रहे हैं कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो क्या हैं? पहेली एंड बुजो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. पहेली और बुजो ने देखा कि जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है, जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो जो अर्थ है हमारी, वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और पोल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर. और एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे लिखनी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसका जो है एटमोसफेयर में लेवल जो है वो बढ़ने लगता है. ठीक है, दे नो दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर. डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाता है कि कुदरत में जो नेचर होती है, कुदरत में बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है. दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद.
और उनको जो था प्रोफेसर अहमद ने बोला था, इफ़ कटिंग ऑफ ट्री कॉन्टिन्यूस, अगर लगातार जो है पेड़ पौधे ऐसे ही कटते रहे तो नेचर में बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, और जो रेनफॉल है, बारिशें कम होने लगेंगी, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज द फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। कह रहा है कि नेचुरल कैलामिटीज की प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, फ्लड आने लगेंगे, ड्रॉट होने लगेंगे, सूखे पड़ने लगेंगे। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है ना कि CO2 का यूज़ जो है वो किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in the increase in amount of atmosphere. This will lead to the global warming as the carbon dioxide gas traps heat rays reflected by the earth. This increase in the temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce the rainfall. This could cause the drought. कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो उसमें उससे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज जो होने लगता है टेम्परेचर का धरती के ऊपर, उससे वाटर साइकिल भी जो है वो डिस्टर्ब होता है और कम रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से ड्राउट पैदा होने लगते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होने लगती हैं। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की वो जो है वो अफेक्टेड होने लगती है बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। कुछ फ्यूअर ट्रीज जो हैं, अगर कम पौधे हों तो उससे जो है सॉइल इरोजन जो है ज़्यादा होता है। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, कह रहे हैं कि जब टॉप लेयर जो है उसको वो रिमूव होने लगती है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी सरफेस। ठीक है, रॉक्स होती हैं, रॉक्स के ऊपर जब ये जो ऊपर वाली लेयर होती है, जब इन ये इरोजन हो जाता है, इसका ये जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो नीचे से रॉक का हार्ड पार्ट जो है वो दिखाई देने लगता है। तो वही बोला है यहाँ पे, removal of top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus. कह रहे कि इस सॉइल में जो है वो लेस ह्यूमस होता है और ये लेस फर्टाइल होती है। इसी तरह से कह रहे कि फर्टाइल लैंड जो है गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट्स। फर्टाइल लैंड जो है फिर से जो है डेजर्ट से कवर्ड हो जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डिसर्टिफिकेशन। फर्टाइल लैंड के ऊपर जब फिर से जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट्स। फर्टाइल लैंड जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डेजर्ट्स में। तो उसको क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट, डेजर्ट यहाँ पे आया ना, डेजर्ट बन गया, मतलब फर्टाइल लैंड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, डेजर्टिफिकेशन। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. Deforestation से जो है water holding capacity जो है soil की वो कम होने लगती है। Movement of water from the soil surface into the ground is reduced. जो movement होती पानी की, पानी जो है वो soil में जब जाने की उसकी जो capacity होती है वो reduce होने लगती है। सो देयर आर फ्लड्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लड्स आने लगते हैं। अदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉइल की, जैसे कि उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट, सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट, सॉइल का टेक्सचर, टेक्सचर मतलब कई जो हैं सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें सैंडी होते हैं, कई लोमी होते हैं, क्लेई होते हैं। ठीक है, अलग अलग टेक्सचर होता है सॉइल का। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉइल की, ये भी चेंज होने लगती हैं जब डिफॉरेस्टेशन होता है। इट विल ऑल्सो चेंज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि फॉरेस्ट से हम जो हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाएं। विल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। अगर ये जो शॉर्टेज है प्रोडक्ट्स की, ये जो है वो कंटिन्यू रहेगी क्या, अगर हम फॉरेस्ट को इसी तरह से काटते रहेंगे। देन उसके बाद जो है फॉरेस्ट में ट्रीज़ को इस तरह से काटते रहेंगे। देन उसके बाद है प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोफेसर अहमद ने एक बायोस्फीयर रिजर्व में बायोस्फीयर रिजर्व में विजिट किया। ठीक है,
फॉर अ पहेली, पहेली के लिए। भुजो एंड देयर क्लासमेट्स, भुजो और उसके क्लासमेट्स के साथ। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड Panchmari Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks to those belonging to the lower western Ghats. जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने भुजो और बहेली के साथ बायोस्फीयर रिजर्व में विजिट किया। उन्होंने वहाँ देखा कि पौधे और वहाँ पे देखा कि बहुत सारे पौधे और जानवर जो थे वो वैसे ही दिख रहे थे जैसे कि अपर हिमालयन पीक्स में दिखाई देते हैं, वैसे ही जो थे वो वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। प्रोफेसर अहमद ने देखा कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जो है वो यूनिक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। लिविंग क्या चीज़ें हैं? लिविंग दो चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, प्लांट्स और एनिमल्स। तो वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो वेरिएशन होगी उसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायो, ठीक है, डाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। सो प्रोफेसर अहमद जो थे बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। ही रिक्वेस्ट माधव जी, उन्होंने माधव जी को रिक्वेस्ट किया कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे माधव जी, उनको रिक्वेस्ट किया कि वो जो है वो बच्चों को जो है वो गाइड करे बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो माधव ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द children that apart from our personal efforts and efforts of society, government agencies also take care of forest and animals। माधव जी ने बताया कि जो बच्चों को बताया कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो भी जो हैं वो फॉरेस्ट को और एनिमल्स की जो है वो टेक केयर करते हैं, उनकी जो संभाल करते हैं। गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, मेथड्स बनाए होते हैं, पॉलिसीज बनाई होती हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जिनकी वजह से जो है वो हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया, ठीक है। इसमें जो है वो कंजर्वेशन इसमें बताया सारा ये कि किस तरह से। एक ये पैरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरिया called sanctuaries, national parks, biosphere reserves have been earmarked. Then plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting, poaching are prohibited in this area. उसके बाद जो है कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे जो है वो हंटिंग अलाउड नहीं होती है, ठीक है। फेलिंग ट्रीज, पेड़ों का गिरना अलाउड नहीं है। ग्रेजिंग, जो पशु होते हैं वो वहाँ पे घास नहीं खा सकते। पोचिंग, किसी एनिमल को पकड़ के उसकी स्किन नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं प्रोटेक्टेड एरिया में। कुछ एरिया होते हैं जैसे सेंचुरीज होती हैं, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ऐसे सेंचुरीज होते हैं ऐसे एरिया जहाँ पे एनिमल्स को जो है वो किसी भी डिस्टर्बेंस से जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ जो है वो आपके पास नेशनल पार्क्स होते हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, कुछ नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स में क्या होता है कि ऐसे एरियाज, नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे एरिया जहाँ जो कि रिजर्व होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पे जो है वो हैबिटेट जो है उनको फ्रीली यूज किया जा सकता है और नेचुरल रिसोर्सेज को। देन उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड के लार्ज एरियाज जो कि कंजर्व होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। आपने डेफिनेशन कैसे बोलनी? लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास आता है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। कह रहे बच्चे जो थे वो माधव जी के साथ जो है प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ जो है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में चले जाते हैं। माधव जी एक्सप्लेन द बायोस्फीयर रिजर्व। माधव जी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे एरिया होते हैं। ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की जाती है, ठीक है। एज यू आर
अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ये देखो डेफिनेशन आई बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी इज द variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserve help to maintain the biodiversity. Biosphere area जो है वो help करते हैं biodiversity को maintain करने के लिए, culture को maintain करने के लिए उस area के. A biosphere reserve may also contain other protected areas. बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है. पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको सतपुरा कहते हैं, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जैसे बोरी और पंचमरी, ठीक है. ये फिगर 7.1 में अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, आप बुक में इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट उसके बाद जो है वो आपके पास है फ्लोरा एंड फोना, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे फ्लोरा एंड फोना. एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं.